हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज हम एक और स्टॉक आपके लिए लाए हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप इसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया ये है इसमें कि स्टॉक अपने जब ये लिस्ट हुई थी उससे काफ़ी नीचे बॉटम में आने के बाद, बॉटम में एक कंसोलिडेशन होने के बाद ऑलमोस्ट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देने वाला है। एक ये क्राइटेरिया है। वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है लेकिन वॉल्यूम भी इसमें थोड़ा बहुत है, एवरेज वॉल्यूम, जिसके बेसिस पे इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं। और चौथा क्राइटेरिया ये है कि एक ये फैशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। तो जिस तरीके से यंग पॉपुलेशन फैशन को लेकर के काफ़ी बायस्ड है, तो ये एक लीडिंग ब्रांड है जिसमें आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपनी प्रॉफिट में जाएगी और प्रॉफिट में जाने के बाद हमें भी प्रॉफिट देगी। तो अभी इसको एक बार रीसेट कर लेते हैं। बेसिकली इसको हम जो एनालिसिस कर रहे हैं इसको कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और जो स्टॉक हमने लिया है वो लिया है नाइका। आप ये देखेंगे फैशन ई कॉमर्स वेंचर्स। तो मैं इसको चार्ट को रीसेट करता हूँ, और रीसेट करने के बाद मैंने लेवल सारे पहले ही मार्क कर दिए हैं सो दैट कि वीडियो बनाने में टाइम बचता है। नहीं तो अदरवाइज फिर आपके सामने जिस तरीके से मैं मार्क करता हूँ आपको पता तो चल ही गया होगा किस बेसिस पे मैं मार्क करता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम सेविंग करने के लिए मैंने ये चार्ट्स पे लाइंस पहले ही ड्रॉ कर दिए हैं। आप ये देखेंगे ऑल टाइम हाई जो है इसका 427। तो जब ये लिस्ट हुई थी ऑलमोस्ट इस लेवल पे 325 के आसपास या 330 के आसपास, और यहाँ से ऑल टाइम हाई लगाया 427 का, और फिर वहां से जो इस प्राइस में फॉल आया है, स्लोली ये फॉल आया है, तो इसमें लगातार बॉटम बन चुका है इसमें ऑलमोस्ट 125 रुपए पे। और बॉटम बनने के बाद स्टॉक में क्या है, अब फर्दर तेजी देखा जा सकता है। इसको एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसमें फर्दर पोजीशन बनाने के मूड में है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज है, आप इसको फाइंड करेंगे तो पहला बॉटम यहाँ पे बनता है और फिर दूसरा बॉटम यहाँ पे बनता है। देखिए इतना पास पास में बॉटम बन रहा है, तो आप इसके लिए वो मत होइए, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा क्या है, वीकली का है। अगर डेली का होता तो ये आपको यहाँ दिखता, इस तरीके से एक्सपैंड हो जाता चार्ट। तो ये दो बॉटम बन चुके हैं, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो दोनों बॉटम बने हैं, जो लास्ट बॉटम बना है, इस बॉटम का फर्दर कोई ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं हुआ है। इससे फिर प्राइस ने सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। और ये क्या है, एक हमने यहाँ पे मार्क किया आपके लिए, क्या एक ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे प्राइस की क्लोजिंग अभी तक नहीं आई है। बार बार प्राइस इस पे आता है, सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है। ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया हुआ है, क्योंकि प्राइस यहीं से ऊपर से रिजेक्शन होता है और नीचे वाले लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर वाले लाइन से रिजेक्ट हो रहा है, नीचे वाले लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो अभी क्या है, ऑलमोस्ट ऊपर वाले लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फर्दर क्या पॉसिबिलिटीज है? फर्दर पॉसिबिलिटीज ये है कि प्राइस यहाँ से फिर से फॉल हो और इस लाइन पे सपोर्ट ले, या फिर यहीं से या फिर अभी कुछ समय के लिए इसी लाइन में कंसोलिडेट करे, या फिर इसमें ब्रेकआउट हो जाए। तो पहला क्या पॉसिबिलिटीज है? पहला पॉसिबिलिटीज है कि ब्रेकआउट हो जाए, इसके अंदर ब्रेकआउट पॉसिबल है जी, लिख लीजिए आप। दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज है कि इसी लाइन में कंसोलिडेट होता रहे, कंसोलिडेशन होता रहे, ठीक है। और तीसरी क्या पॉसिबिलिटीज है कि इस लाइन का नीचे वाले लाइन पे आके सपोर्ट ले, या फिर इससे नीचे फर्दर ब्रेकआउट हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटीज ये है। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये स्टॉक किस तरीके से हमें प्रॉफिट देगा, और हम इसमें कहाँ तक के पोजीशन बुक के लिए, टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और फर्दर स्टॉप लॉस कहाँ तक हो सकता है। तो अगर अभी आप इस रेंज के अंदर पोजीशन बनाते हैं तो फर्दर आप इस लेवल तक का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, 150 तक का। और टारगेट, पहला टारगेट 210, दूसरा 313, और फाइनल 400। ये जो व्हाइट लाइन है, ये व्हाइट लाइन मेरा टारगेट है, क्योंकि मेरा और भी डीप रिसर्च चलता है जिसके बेसिस पे मैं आपको इस स्टॉक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। इसी वजह से इस स्टॉक के बारे में इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फर्दर मेरा जो टारगेट है ये 400 का है। 400 पे इसको जाना ही है। अब इसमें टाइम कितना लगेगा ये कंफर्म मैं नहीं बताऊंगा, और ना ही कोई बता पाएगा।
टाइम इसमें लग सकता है क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग पर्पज से हम लोग इस स्टॉक में अपना पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा रहेगा 400 पे। तो आप देख सकते हैं नीचे भी एक सपोर्ट बना हुआ है 116 का, तो हमारे पास दो सपोर्ट का अभी दो प्राइस का सपोर्ट है, 150 का और 116 का। तो फर्दर अगर प्राइस यहाँ से फॉल भी होती है तो 150 पे सपोर्ट लेगी, अगर यहाँ से नीचे भी फॉल होती है तो 116 पे सपोर्ट लेगी, जहां तक मेरा अनुमान है। क्योंकि फैशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो ये स्टॉक आपको प्रॉफिट देना ही देना है। नीचे देख लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑलमोस्ट जब से बॉटम में आई है, वॉल्यूम देखिए आप कितने बढ़ रहे हैं। आप जाके जोमेटो का चार्ट देखिएगा, जोमेटो जब प्राइस में फॉल हुआ था बॉटम में ऐसे ही वॉल्यूम बढ़े थे और आज वो स्टॉक 50 रुपए से 200 रुपए पे जा चुका है, 200 रुपए पे जा चुका है। अब उसको लेने में डर लगता है। तो इसी वजह से मैंने एक अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करी कि हम क्या करेंगे, बॉटम में ही किसी भी स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे, जिससे क्या होगा कि उसमें पोजीशन लेते समय अपने को डर तो रहेगा, लेकिन डर क्या रहेगा, लिमिटेड डर रहेगा कि भाई अपने को यहाँ पे काट देना है या फिर लास्ट लाइन यहाँ पे काट देना है। अगर इसके ऊपर स्टॉक है तो अपना टारगेट क्या है, ऊपर का ही है। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी बेसिस पे इस स्टॉक को मैंने फाइंड किया और आपके लिए स्पेशल आज इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि स्पेशल हमारा जो सब्सक्राइबर धीरे-धीरे ग्रो हो रहा है, तो मैंने उनसे कमिटमेंट किया हुआ है कि आपको हम ऐसे ऐसे ही लर्निंग वीडियो देंगे जिसमें आपको कुछ सीखने को भी मिले। अगर आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ पैसा भी बन जाए। तो फर्दर एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर आपको फर्दर इसमें पोजीशन बनाना है तो आप अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसमें पोजीशन बनाएं, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उसके रिकमेंडेशन के बाद ही आप इसमें पोजीशन बनाएं। तो किस कैसा लगा वीडियो, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही लर्निंग वीडियो आपको मिलता रहे। और जब आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएँ तो जितने भी पुराने वीडियो हैं आप उसको ज़रूर देखें। मेरा एक सबसे पहला ये सजेशन है कि आप पुराने वीडियो देखेंगे जो रिसेंट मंथ के हैं। आप ज़्यादा पुराना मत देखिए, 1 महीने पुराना का जितना भी वीडियो है, आप जब उसको देखेंगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जितने भी स्टॉक हमने दिए हैं, वो सारे के सारे अपने टारगेट की तरफ निकल चुके हैं। कुछ ने तो टारगेट भी दे दिए हैं। अब मैं बार-बार क्या नाम बताऊँ यहाँ पे, तो आप जाइए, आप देख कर के आइए, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी, सही जगह पे हम आए हैं और कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।